क्या बहरोज? फिर से भाग जाएगा? क्या शहरी? शादी कर पाएगा? क्या फिरोज? फिर से किरण की मार खाएगा? क्या सुल्तान भाई का पैसा इसी तरह बहता जाएगा? क्या मुजाहिद अब्बा से ऐसी जाया हो जाएगा? आईजी क्या इसी तरह घर आएगा? क्या रुकैया का दिल मुझ पे आएगा? अबे चल, हाशमत एंड सन्स रिटर्न्स की कोई भी खबर चाहिए तो शुक्ल टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ भाई, क्या राज की बात है, जल्दी बताओ। कौन से राज की बात? अरे वही जो बता के तुम खुदकुशी करने वाले हो। मैं कौन सी खुदकुशी कर रहा हूँ? तो पहाड़ पे क्यों आए हो तुम? काम से बुलाया तुमको? तो बताओ क्या काम है। जौहर चाहिए। जौहर मेरे बाप का नहीं है। जौहर थाना चाहिए मुझे। जौहर थाना भी मेरे बाप का नहीं है। तो मुझे जौहर थाने का एसएचओ बनना है। और मुझे इस मुल्क के सदर बनना है। क्या यहाँ पे बुला के मोबाइल छीनोगे, शर्म करो। मेरी बात गौर से सुनो, मैं बोल रहा हूँ मुझे जौहर थाने का एसएचओ बनना है। ये बात आप पहले भी बता चुके हैं, आगे बताइए, आगे बताइए। मुझे जौहर के एसएचओ को निकाल के खुद एसएचओ बनना है। लेकिन जौहर का एसएचओ तो आईजी है। एसएचओ कैसे आईजी हो सकता है? अरे भाई वो है एसएचओ ही, मैं उसे आईजी बोलता हूँ। इस तरह उसका दिमाग हवाओं पे चला जाता है, फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है उसका। उसे किसी भी तरह से यहाँ से निकालना है। अरे तो एसएसपी से बोल के उसका ट्रांसफर करा दो। उसने एसएसपी को खरीद लिया है। अरे तो डीएसपी से बात करके उसको भी खरीद लिया है। अरे तो एडिशनल आईजी से बात कर लो। मुझे करना था, तुझे क्यों बुलाता मैं? अच्छा, तो मेरी हेल्प चाहिए? हाँ। तो गिरबान चाहते हो? इस तरह कौन हेल्प मांगता है? अच्छा सॉरी। सॉरी क्या होता है? किसी का भी गिरबान पकड़ लोगे? सॉरी। अबे हट तेरे सॉरी। बोलो। आपने बोला। तो एसएचओ को बाहर निकालना है। हाँ, एसएचओ को बाहर निकालना है। तो मैं थाने के बाहर जाके आवाज लगाता हूँ, अगर मत के बच्चे तो बाहर आ जाओ, वो आ जाएगा। नहीं, उसे निकालना है, सस्पेंड करवाना है उसको। अच्छा, फिर मैं कोई चक्कर चलाता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। नहीं, बहुत कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें जौहर चाहिए तो मुझे पहलवान कोट चाहिए। मिला। पक्की बात है? पक्का। ठीक है, मैं 1 घंटे में होके आता हूँ। 1 घंटे में हो जाएगा? अरे हो तो आधे घंटे में जाएगा, आधा घंटा तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। वैसे एक बात है, आप अग्निपथ 2 वाले संजय दत्त लगते हैं। ये क्या कर रहे हैं? वैसे ही मनुष्य तरीके से मुस्कुरा रहा हूँ। आप नॉर्मल मुस्कुराए, मनुष्य लगेंगे। यानी मेरा मतलब है कि आपका जो दिल चाहे करे, मैं बस होके आता हूँ। गुस्साने जौहर, थाना, फ्लैक्स, चिंचियां, ठेले। पार्क तो यार यही है, यही बुलाया था उसने। चलो बैठते हैं, थोड़ी देर देखते हैं। मैं तो बड़ी गर्म हो रही है गर्मी के अंदर। पुड़िया दे, पुड़िया। कौन सी पुड़िया बे? पुड़िया। अबे मैं यहाँ चरस बेच रहा हूँ क्या बैठा हुआ? अबे पागल के बच्चे, मैं पुलिस अफसर हूँ। तो पुलिस वाले ने तो मंगाई है, ये दे पुड़िया। चल जा रहे मर कर। मुझे बचा लीजिए, मुझे मार देगा। अरे तो दूर होकर बात करो ना, कोरोना लग जाता है इस तरह से, दूर से बात करो। अरे नहीं लगेगा कोरोना, मेरी जान खतरे में, प्लीज खुदा के वास्ते मुझे बचा लीजिए। अरे तो किससे खतरा है? तुम दूर होकर भी बात करो ना। देखिए वो मुर्गी वाला मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, वो मुझे मारना चाहता है। और मुर्गी वाला क्यों मारना चाहता तुम्हारे को? बस मैंने उससे मुर्गी तुलवाई थी, मैंने कहा 1 किलो मुर्गी दे दो, उसने मुझे बासी मुर्गी दे दी, और उसकी वजह से मेरा दुश्मन बन गया। कुछ करो खुदा के वास्ते। दूर से बात करो, आने दे, मैं उसे देखता हूँ। वो बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसके मुंह में गुटखा दबा रहता है। अरे इसको दबा रहने दो, तुम आने तो दो उसको, मैं उसको समझाऊंगा। मेरी जान बचा लीजिए। बात करो। अच्छा तुम्हारा चेहरा दिखाओ अपना चेहरा। चेहरा नहीं दिखा सकती। क्यों? अगर उसने दूर से देख लिया ना तो फिर आपकी भी जान ले लेगा वो। आने दो उसको, आने दो, मैं देखता हूँ। आने दो उसको। आ रहा है। कहाँ आ रहा है? अरे वहाँ से नहीं, यहाँ से आ रहा है। किधर आ रहा है? इधर गेट थोड़ी है, गेट इधर है, यहाँ से आएगा ना। अरे कभी इधर से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? वो देखे आ रहा है। अबे ये कहाँ चली गई? बस इसी में एक तस्वीर लेकर आए हो। अरे अब्बा वो मोबाइल की ना मेमोरी फुल हो गई थी, इस वजह से तस्वीर ना एक ही सेव हुई। अपनी फजूल तस्वीरें भर के रखी हुई है सेल्फी से, ये डिलीट नहीं कर सकते थे? मेमोरी फुल हो गई। अबे एक तस्वीर से क्या होगा?
वैसे हशमत भाई बड़ी जबरदस्त तस्वीर आई है, ऐसा लग रहा है आईजी डेट पर आया हुआ है। ठीक है, एक काम करो, ये तस्वीर मुझे व्हाट्सएप करो और अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। लेकिन अब्बा करेंगे क्या इसका? मैं इसे फ्रेम करा के घर में लगाऊंगा और रोज आरती उतारूंगा। आरती? अबे चल। अरे क्या हो गया हशमत भाई, तस्वीर खींचिए, कुछ दाना पानी तो दे दो। दाना जमीन से चुग लो और पानी अंदर प्याले में पड़ा है, पी लो जाके। अरे मैं वो दाना पानी नहीं, पैसों की बात कर रहा हूँ। एक तस्वीर के लिए पैसे चाहिए, अभी इन्हें बता। अच्छा, अरे नहीं रहने दो। खराब कर रहे हैं। अरे घर इस तरफ है, वहाँ कहाँ जा रहे हो? मैं पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। खराब कर रहे हैं मेरा। अबे यार करने जा रहे होगे, इधर दे भाई। अबे ये क्या कर रहे हैं? अबे ये तस्वीर सेंड कर रहा हूँ आईजी साहब को। अबे अब्बा ने तो डिलीट करने का बोला भाई। और रहने दे भाई, मेहनत हमने की, ख्वार अमुए धूप में रखड़ते रहे हम। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। ओ अबे क्या कर रहा है? अबे खुद ने तो बोला उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अबे किसको मिसाल दे दी मैंने यार। ये आया फोन? हाँ भाई, तस्वीर तो तूने देख ली होगी। तस्वीर तो मैंने देख ली है ना, तुम्हारे से मेरी यारी है। तुम हो कौन? मैं कोई भी हूँ, पहले ये बताओ ये औरत कौन है? बहुत शौक है तुझे औरतों से चिपकने का। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और ये तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से आई? अभी तो तस्वीर सिर्फ तुम्हें सेंड की है और मैं जानता हूँ तुम पुलिस में हो। सोचो अगर ये तस्वीर मैंने वायरल कर दी तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? चाहते क्या हो? 7,000 रुपये राशन वाले को देने, 2,000 रुपये गुटके वाले के, 9,000 रुपये उसके, 17 ये ले लिया, 50,000 रुपये। 50,000? अरे भाई इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं गरीब सा एहलकार हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ। मैं इतने पैसों का बंदोबस्त कहाँ से कर सकता हूँ? ओए चुप कर ओए, हमें ना बना, हम जमाने को बनाते हैं। मुझे सब पता है, सरजानी में 3 मंजिला प्लॉट किराए पे दिया हुआ। 3 मंजिला प्लॉट किराए पर? किराए पे प्लॉट? मेरा मतलब है वो बफर जोन में 3 मंजिला इमारत है, वो किराए पे दी हुई है, हमें बना रहा है। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम? ओए चुपचाप पैसों का इंतजाम कर। तुझे पता ना इस वक्त टॉमी चल रहा है। टॉमी? वो मीटू चल रहा है, मीटू। देख भाई मेरे पास सिर्फ 35,000 हैं, वो ले लो और ये तस्वीर डिलीट कर दो। हाँ ठीक है, इसी नंबर पे इजी पैसे करवा दो। इस बात की क्या गारंटी है कि मैं तुम्हें पैसे भेज दूं और तुम तस्वीरें वायरल नहीं करोगे? ओ भाई, मैं बेईमानती का काम भी ना ईमानदारी से करता हूँ। पैसे आते ही तस्वीर वायरल हो जाएगी। मेरा मतलब है डिलीट हो जाएगी यार। अच्छा ठीक है, मैं पैसे भेजता हूँ, लेकिन देखो तस्वीरें वायरल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अबे मुजाहिद तू तो बड़ा होशियार निकला, मैं तो तुझे पागल बगलोल समझता था यार। अच्छा एक बात सुन, भाई को आधे आधे करेंगे दोनों ना, 17.5 तेरे 17.5 मेरे, ठीक है ना यार? एक मिनट 9,000 रुपये उसको, 11,000 उसको, 2,000 रुपये गुटके वाला, 500 रुपये नसवार वाला। अबे यार सारा उधार उतारने के बाद जो है ना सिर्फ 3,500 रुपये बच रहे। सिर्फ 3,500? तेरे कौन से इतने खर्चे? 100 रुपये में तेरे तो 2 दिन निकल जाएंगे। बात तो सुनो बेबी, बिस्मा बेबी। अरे किचन में अब तक कोई भी नहीं है। अम्मा दोपहर के 2 बज रहे हैं, आज खाना बनेगा या नहीं? मुझे बहुत भूख लग रही है। बिस्मा तुझे तो हर वक्त भूख लगी रहती है, लग रहा है दुनिया में खाने पीने के सिवा तुझे और कोई काम ही नहीं है। अगर खाना वक्त पर ना खाया जाए तो मैदा अपनी खुराक हड्डियों से वसूल करता है, ये मैंने एक अंग्रेजी मैगजीन में पढ़ा है, आपको पता है? अरे बिस्मा, एक वक्त हड्डियों से निकला हुआ खाना क्यों नहीं खा लेती तू? अरे अम्मी, अरे बेबी तुम रहने दो, इस घर में मेरे अलावा तुम्हारी ब्यूटी की किसी को परवाह नहीं है, तुम चलो। अम्मा किचन बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। ऐ तो सुल्तान से बोल वहाँ भंगला डाल ले। अरे मेरे कहने का मतलब है किचन में आटा चावल तेल चीनी कुछ भी नहीं है। और इस घर में जब भी राशन खत्म हो जाता है ना, कोई भी नहीं डलवाता, मैं ही दोबारा डलवाता हूँ। और ये है कहाँ बहरोज और फिरोज? अरे भाई तुम डलवाते हो, राशन खत्म हो गया, दोबारा डलवा लो। सुना किसको रहे? अम्मा तुमसे तो बात करना ही फजूल है, चले सुल्तान। चलाते ना, उनको भी मालूम होना चाहिए। अरे बेगम पापा बूढ़े हो चुके हैं, इस उम्र में तो उन्हें कोई नौकरी पे भी नहीं करा, तो लिहाजा वो जहाँ से भी पैसे कमाए उनके लिए जायज है। बस कर दो फिरोज, तुम्हारे अब्बा से कभी कोई जायज काम हुआ है? ए लड़की जबान को लगाम दे, हशमत बाहर की ठोकरे खाएं या किचन को संभालें। हशमत अंकल से ना बस लोगों को चूना लगवा लो या कोई फ्रॉड करवा लो। अरे बेगम आप नाराज क्यों हो रही है? मेरी बात समझने की।
चिप्स खाना ही दुश्वार हो गया। यार फल खाऊंगी तो पता नहीं क्या अजाब आ जाएगा। छीलो खाओ काटो इतने में तो सब आ जाएंगे भैया। ये क्या है? अरे अरे ये तो शहरी नहा रहा है। ये वाली पिक्चर है, ये वाली। अरे वाह हशमत वाह, इसके तो एल लग गए। एल क्या मतलब? तभी से बात करो। अरे लटक गया, ना इधर का ना उधर का। अच्छा खैर जल्दी से पहलवान को मेरे हवाले कर दो। जौहर थाना तो आने दे मेरे हाथ में। अच्छा फिर मुझे कुछ कैश तो दो। मिल जाएंगे मिल जाएंगे। मिल क्या जाएंगे? अभी दो, मुझे अभी दो। सुन, मैंने भी एक रेड मारी है, वहाँ पे एसी वॉशिंग मशीनें पड़ी हुई हैं। चल। मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए, कैश। हाँ मुझे पता था तुम ये घटिया हरकत करोगे, इसलिए गन मैंने पहले ही निकाल ली थी। शराफत से बताओ मेरा हिस्सा कब दे रहे हो? मिल जाएगा मिल जाएगा। पक्की बात है? पक्का है, मिल जाएगा, बोला ना पक्का है। आइए ठीक है, वो सामान कहाँ रखा है? चलो आओ। हाँ भाई मजा आ रहा है ठंडे ठंडे एसी का। वाह पापा वाह, क्या प्यारा एसी लगा है, बिल्कुल मेरी बेबी की तरह। लेकिन फिर भी तुम्हारी बेबी के मुंह से झूठे मुंह भी थैंक यू नहीं निकल रहा। अरे बेबी प्लीज थैंक यू कह दो ना, थैंक यू कह दो ना पापा को। थैंक यू। देखो ऐसे थैंक यू बोला जैसे मुंह पर लकवा मार गया। एटीट्यूड पापा, एटीट्यूड। इस बात का एटीट्यूड, मैट्रिक तो पास है नहीं। पापा मुझे बेबी से कौन सी जॉब करवानी है? जॉब तो तुम खुद भी नहीं करते हो, इसलिए बहसियत वालिदैन मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तभी एसी लाके तुम्हारे कमरे में लगाया है। जाओ जाके सबको बुला के लाओ, सब ठंडे कमरे में बैठेंगे। जी पापा जी पापा जी पापा। अरे वाह वाह। हाँ फिरोज किरण देखो भाई नया एसी। अरे ये कमरा तो पूरा जन्नत हो रहा है। हाँ भाई यही एसी तुम्हारे कमरे में भी लगा है, लेकिन किरण के होते हुए तुम्हारा कमरा का भी जन्नत नहीं बन सकता। पापा एसी चल रहा है और कमरे का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? ओहो वही मैं सोच रहा हूँ, 16 पे एसी चल रहा है, कूलिंग क्यों नहीं हो रही? अरे वाह, अपने कमरे में एसी लगवा लिया, यहाँ पे भी एसी लगवा दिया, हमें वॉशिंग मशीन दे दी। घर में खाने को राशन नहीं है और ये इन फजूल चीजों पे पैसे खर्च कर रहे हैं। ये फजूल खर्ची नहीं है, रोज बेचारा कमाता नहीं है तो उसके कमरे में एसी नहीं था। दोनों मियाँ बीवी खुद पे पानी छिड़क के पंखा चला के नीचे सो जाते थे, इनको लगता था वही कूलिंग है। अब इनके कमरे में एसी लग गया। और तुम फिरोज से हाथ से कपड़े धुलवाती थी। जब फिरोज कपड़े निचोड़ता था ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल निचोड़ रहा है। ये फिरोज और मेरा आपस का मामला है। कोई आपस का मैटर नहीं है। हम ये सोच के बहू लेकर आए थे घर के कामकाज करेगी, हमारी खिदमत करेगी, उल्टा तुमने हमारे बेटे को नौकर बना दिया। मैं ये बात करने नहीं आई हूँ आपसे। तो फिर क्या बात करने आई हो? ये बताएं कि आपके पास एसी और वॉशिंग मशीन के पैसे कहाँ से आए? फिरोज अब भी तुम्हारी गैरत नहीं जाग रही है? तुम्हारी बीवी मुझसे पैसों का हिसाब पूछ रही है। फिरोज अरे पापा सिर्फ पैसों का ही तो पूछ रहे, बता दे कहाँ से आए? आसमान से गिर रहे थे, दरख्त में उग रहे थे, समंदर की तह में संदूक था उससे निकाल के लाया हूँ पैसे। हैं? अबे चल दफा करो इन पैसों को फिरोज। तुम खबरदार, अगर तुमने इन हराम के पैसों की वॉशिंग मशीन को अगर हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बेगम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से कपड़े हरामी थोड़ी हो जाएंगे। वाह क्या मिसाल दी आपने, वाह। अबे चल। और किरण ज्यादा तुम्हें हराम हलाल का मसला हो रहा है ना तो 5-5 हजार रुपए करके मुझे इंस्टॉलमेंट दे देना। मार्केट में 80 की मिल रही है, मैं तुम्हें 85 की दे दूंगा वॉशिंग मशीन। हमें नहीं चाहिए आपकी कोई ये वॉशिंग मशीन, आप अपने पास ही रखिए। अरे पापा इन लोगों को आपकी कदर कभी महसूस नहीं होगी। आप प्लीज ये वॉशिंग मशीन मुझे दे दे। मैं बेबी के कपड़े अपने हाथों से धो धो के मेरी कमर में दर्द हो गया। अच्छा तुम ही रख लो। थैंक यू पापा थैंक यू। देखा कितने अच्छे हैं ये, और तुम उन्हें ऐसे कहती हो। वॉशिंग मशीन भी दे दी और एसी भी दे दिया हमें। ये कमरा तो एकदम ठंडा हो रहा है। अरे ऐसा लग रहा है मरी में आ गई मैं तो आज से इधर ही सोऊंगा। क्या कह रहे हो, ये हमारा कमरा है। अरे भाई अब्बा ने बोला था मैं और रुकैया खाला इधर सोएंगे, बल्कि सब इधर सोएंगे। हाँ चल फिरोज, तू शहरी के साथ नीचे सो जा, मैं और बिस्वा आराम से यहाँ सो जाएंगे भाई। अम्मा क्या बातें कर रही हो? क्या हो गया, ऐसा कौन सा कयामत आ गई? पहले भी तो ऐसी होता था, तू मेरे साथ सोती थी और ये शहरी के साथ सोता था। हाँ रुको, मैं कूलिंग टेस्ट करता हूँ। ट्रिप, अरे क्या ट्रिप हो गया? इससे ट्रिप हो गया। हाय हाय हमारी किस्मत ही खराब है, वहीं गर्मी में मरना पड़ेगा जाके। मच्छी बनी आग लग गई थी। तुम हाथ ही नहीं लगाया करो ऐसी चीज को जो तुमसे सही नहीं जाए। चल शहरी आजा। जाओ भी। मैं दरवाजा बंद करता हूँ। आजा। सॉरी भाई इसी चलाता हूँ। भाई शेरी मुझे लगता है तुझे सूंघने का बड़ा एक्सपीरियंस है, तू सूंघ के बता देगा आटा चक्की का या मिक्स है। अबे ताज़ा नोटों की खुशबू ही अलग होती है। तेरे बाप ने तो जिंदगी में कभी कमीशन ही नहीं दिया, हमेशा तड़काया है यार। मुजाहिद मेरा हिस्सा तो दे यार। ओ भाई ये सारे तो उधार में कट आएंगे यार। देख मुजाहिद तूने सारा हिसाब निकालने के बाद ना 3,500 बच रहे थे, वो तो देते यार मुझे। यार 3,500 बच रहे थे, उसमें से 1500 तू मुझसे ले चुका था, वो मैंने हिसाब में काट लिए। देख मुजाहिद तूने वादा किया था, देख ये कोई बात नहीं होती यार। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। यार देख धूप में खड़े हो गए ना, देख मैंने भी तस्वीरें खींची थी, पैसे तो मुझे मिलना चाहिए यार।
यार तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे धूप में खड़े होकर तूने पेंटिंग करके तस्वीर बनाई थी, कोई भी खींच लेता। जा पैसे मांगने तो अपने बाप से मांग। नहीं देगा? नहीं दूंगा। ओला ओला ओला। अच्छा बात सुन भाई 1 मिनट, एक बार उसको और फोन करते, 50,000 मांगते, जो मिलेंगे वो सब तू रख लेना बस। ये बात की ना तूने यारों वाली। चल करने दे। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारा वेल विशर। अपनी इज्जत की सलामती चाहते हो तो फौरन मेरे अकाउंट में 35,000 रुपए ट्रांसफर कर। अबे 35 क्यों बे? 50 बोले थे। अबे भाई इसके बाद 35 हो गए, पहले भी 35 ही दिए थे। तो पूरे फौरन 35,000 रुपए मुझे ट्रांसफर करो, वरना तुम्हारी तस्वीर वायरल कर दूंगा। तुम फिर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं इन तस्वीरों के 35,000 रुपए तुम्हें दे चुका हूँ। ओ भाई मुझे नहीं दिए पैसे, मैं तो अभी मोबाइल छीन के आया हूँ। छीनने के फौरन बाद तुम्हें फोन कर रहा हूँ, जल्दी से पैसे ट्रांसफर करो, वरना इस तस्वीरों का प्रिंट आउट निकाल के हर थाने के अंदर लगवा दूंगा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। चुप कर बे, मुझे ना पता, मुझे सब पता है। बफर जोन में 3 मंजिला इमारत तूने किराए पे दी हुई है। सरजानी का तेरा प्लॉट है, रहता तू महकमे के घर के अंदर है, और तेरे को पेट्रोल भी मिलता है। तेरे बच्चों का इलाज सारा पुलिस वाले हॉस्पिटलों के अंदर होता है, तू हमें बना रहा है। अरे ये सब बातें तुम्हें ही पता है? मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग और तस्वीरें भी थी, और मुझे मालूम है तेरी बीवी 2 साल से नाराज होकर मैके में बैठी हुई है। ऐसा ना हो कि तलाक के पेपर भेज दे वो फिर ये देखने के बाद। देखो भाई, मेरे पास सिर्फ 20,000 बचे हैं, वो भिजवा सकता हूँ बस। हाँ ठीक है, 20,000 जल्दी से इसी पैसा करवा दे। ताली मारने से शैतान मरता है। अबे पहले तूने 50 बोले, 50 से 35, 35 से 20 पे। अबे क्या कर रहा है ये? तू खेल कर रहा है क्या मेरे साथ? अबे भाई क्या करे, तेरे नसीब में 20,000 है भाई। हो सकता है आगे चल के 10-15 पे अटक जाए कहानी। मैं तुझे मार दूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ ना। ठीक इजी पैसा करवाएगा, इंतजार करते हैं ना। मेरा बस इतना सवाल है, हशमत अंकल के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? अरे बेगम आप तो एक तो हमेशा पापा पर शक क्यों करती है? वो कुछ करे तो प्रॉब्लम, कुछ ना करे तो प्रॉब्लम। भाई नेक सीरत इंसान हमेशा आजमाइशों में रहता है। अजीब बात कर रहे हैं सुल्ताना, घर में जरूरत की चीजें खत्म हो चुकी हैं, आसाइशों और पैसा जाया हो रहा है, ये तो अय्याशी है। अरे बाजी, हशमत अंकल कौन सा अपने लिए कोई चीज लेकर आए हैं? हाँ, तुम तो उनकी साइड लोगी, तुम्हें एसी जो लगवा दिया है। ऐसी भी कोई बात नहीं है, इंसान को अच्छा गुमान तो रखना ही चाहिए ना। बस कर दो बिस्मा, सुल्तान और फिरोज तो हशमत अंकल की जबान बोलते थे, अब तुम भी शुरू हो जाओ। भाई जिस महफिल में हशू की बुराई हो वहाँ मैं 1 मिनट बैठना भी गवारा नहीं कर सकती। चल बिस्मा। हाँ चल। अम्मा हमें भी कोई शौक नहीं है आपके हशू की बुराई करने का, हम तो ये कंफर्म कर रहे हैं पैसा कहाँ से आ रहा है। बस कर दे। अरे चलो अम्मा। सुल्तान आप सच सच बताएं, आपने तो हशमत अंकल को पैसे नहीं दिए? भाई बेगम आप मुझसे कसम ले लें, मैंने हशमत अंकल को कोई पैसे नहीं दिए। उन्होंने जो कुछ भी किया अपने बलबूते पे किया। इनके पास है क्या? ना नौकरी है ना कारोबार है। अरे बेगम जरूरी तो नहीं जिसके पास नौकरी हो या कारोबार पैसा उसी के पास हो, किसी और तरीके से भी तो पैसा आ सकता है ना। तो कोई और तरीका सिर्फ फ्रॉड का ही हो सकता है। इतनी बदगुमानी, भाई मैं हशमत अंकल के खिलाफ इतनी गीबत नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। मैं तो कह रही हूँ हशमत अंकल ने जरूर कोई ना कोई फ्रॉड किया है, आखिर में जाके सुल्तान और फिरोज को फंसा देंगे। मैं तो कहती हूँ आईजी साहब को फोन करो और बुला लो। किरण हमारे पास आईजी साहब का नंबर है, तुमने एक दफा उनको कॉल करके बुलाया था ना? रुकया खाला के फोन में नंबर है, उसी से कॉल करके बुलाया था। ठीक है, मैं अम्मी के मोबाइल से उनको मैसेज करती हूँ। अरे नहीं खुदा के लिए जुल्म ना करें, अगर पापा को पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। फिरोज चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं होता। मैं मैसेज करके आती हूँ। पापा हाँ करते हो बहरोज, इस तरह अचानक से आता है कोई? बता दिया तुमने मुझे। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इसमें हवा कर रहा हूँ। ये मुंह से दिमाग खराब हो गया, हवा निकाल रहा हूँ मैं इसकी। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आदमी कल पूरा दिन के लिए गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी करके चला गया। आज इसके टायर की हवा निकालूंगा तो उसे सबक होगा, नहीं हुआ तो कल 4 टायर की निकालूंगा और परसों 5 की। पर गाड़ी में तो 4 टायर होते हैं। आज मैं स्टेपनी की निकालूंगा। ओह पर पापा आपको पता है आप फंसने वाले। गाड़ी का मालिक आ रहा है। अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, कुछ और था। अच्छा मैं नहीं बसने वाला, मलाइका फंसेगी, मैं तो सिर्फ लाइन करा रहा हूँ। क्या? तुम क्या कहने आए थे वो बताओ। अरे पापा मैं आपको ये बताने वाला था कि उज़मा बाजी और किरण भाभी ने मिलकर आईजी को बुला लिया है आपके आमदनी की तफ्तीश के लिए। क्या आईजी को बुलाया? और देखना वो आ भी जाएगा। इतना फारिग पुलिस वाला मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे तो लग रहा है पापा आप इस बार फंस जाएंगे। हाँ ये बात तुम बता चुके हो। और कुछ? हाँ पापा क्या पप्पी चाहिए? पैसे चाहिए, पैसे। अच्छा ऐसे बोलो ना, उल्टे सीधे मुंह बना रहे हो, ये कर रहे हैं। रुको भाई रुको, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। ये लो भाई, ये लो पैसे। इससे क्या होगा पापा? बेटा तुम्हें लग रहा होगा ये 5 रुपए, मेरी नजर से देखो 500 पैसे हैं, 500 पैसे। अरे पापा आजकल तो गाड़ी धोने वाले को इससे ज्यादा मिल जाते हैं। बेटा गाड़ी धो लो, किसने रोका है आपको? उठो यहाँ से।
खराब कर रहे हैं? पापा आप मेरी ये पर्सनैलिटी तो देखे, मुझे कौन काम देगा। हाँ, तुम्हें तो कोई भीख ना दे। खड़ो यहाँ से, खड़ो, चले जाओ। खराब टोकन वाला गेम खेलूंगा इससे। जा जाके खेलो। तो पंचर कर देता हूँ कोई चीज में। हुआ नहीं है। हाक्स बे से सारे नाके हटा दो और एक खूबसूरत सा हट बुक करा लो। और सुनो, 2 जनों का बेहतरीन किस्म का खाना तैयार कराना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ। अरे मेरी रुकैया, तुम दोनों, रुकैया कहाँ है? अम्मी क्यों आएंगी? अरे उन्होंने तो मुझे फोन पे मैसेज करके बुलाया है कि हशमत ने उसे कैद कर रखा है। अरे अरे क्या हो गया आपको? रुकैया खाला के फोन से ना मैंने मैसेज किया था आपको, जरूरी बात करनी थी आपसे। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, झूठ बोल के बुलाते हो। मैं इतना जरूरी काम छोड़ के आया हूँ। काम जरूरी होते तो आप छोड़ के क्यों आते? क्या बात ये है कि हशमत अंकल ने एक ही दिन में 2-2 टन के 2 एसी लगवा लिए, वॉशिंग मशीन भी लेके आ गए और घर में राशन भी डलवा दिया। अरे तो अच्छी बात है ना, बुड्ढा सुधर गया है। आप समझे नहीं, एक दिन में 2 टन के 2 एसी, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इतना पैसा कहाँ से आया हशमत अंकल के पास? 2 एसी, ऑटोमेटिक मशीन। मुझे तो लगता है हशमत अंकल ने जरूर कोई फ्रॉड किया है और आखिर में सारा इल्जाम हमारे शोहरों पर डाल देंगे। मैं तो कहती हूँ आप उनसे खुद ही पैसों की इन्वेस्टिगेशन कर लें। हशमत है कहाँ? मैं उससे खुद पूछता हूँ। आप अंदर आए, उनको कॉल करके बुलाते हैं। चलो। हाँ, चला गया सुल्तान। जिससे काम पड़ता है वो गायब हो जाता है। बताओ सुल्तान, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ चर्सी मवालियों की तरह पार्क की बेंचों में सो रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे हशमत अंकल, मैं पार्क में लेटकर ये देख रहा था कि लोग चर्सी मवालियों के साथ क्या सुलूक करते हैं। तुम डायरेक्टर हो, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, नेशनल ज्योग्राफिक में हो, कोई खास फर्क नहीं है। जो सुलूक तुम्हारे साथ करते हैं वही चर्सी मवालियों के साथ भी करते हैं। हशमत अंकल। अरे भाई छोड़ो इन सब बातों को, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी बेटा। हाँ हुक्म करें। अरे भाई मैं दिन भर दिहाड़ी लगाकर पैसे कमा के लाया बच्चों की जरूरियात पूरी करने के लिए। अब बहू बेटियां मुझ पे शक कर रही है, उन्हें लग रहा है ये पैसा मैंने फ्रॉड से कमाया है। नहीं नहीं हशमत अंकल, आप फ्रॉड नहीं कर सकते, आपकी गारंटी तो मैं लेता हूँ। तुम्हारी गारंटी की 2 टके की औकात नहीं है। क्या हशमत अंकल? भाई मेरे कहने का मतलब ये, तुम्हारी गारंटी को कौन समझेगा बेटा? अब तुम एक वाहिद आदमी हो जो बूढ़े बाप को बहू बेटियों के सामने रुसवा होने से बचा सकते हो। नहीं नहीं हशमत अंकल, मेरे पैर नहीं पड़े। अरे पैर नहीं पड़ रहा, ये 5 का सिक्का गिर गया था, वो उठा रहा हूं। हाँ तुम बताओ क्या कह रहे थे तुम? हाँ वो हशमत अंकल, मैं ये कह रहा था आपकी गारंटी मैं ले लूंगा, लेकिन मैंने उस्मा को ये बता दिया कि मैंने आपको पैसे नहीं दिए। अरे नेकी के लिए बोला गया झूठ झूठ थोड़ी होता है। और वैसे भी बच्चों की परवरिश इबादत है। मैंने सारा पैसा बहू बेटियों पे खर्च किया, लेकिन इनको यकीन नहीं आएगा कि मैंने पैसा ईमानदारी से कमाया। तो तुम आईजी साहब के सामने कह देना कि एसी और वॉशिंग मशीन में तुम्हारे पैसों से लेकर आया था और तुम पहले भी पैसे देते रहो, तो इसमें झूठ तो होगा नहीं। नहीं नहीं ये झूठ नहीं है, ये तो मसलिहत पसंदी है। अरे वाह भाई वाह, जब तक बेवकूफ जिंदा है शातिर भूखे नहीं मर सकते। बिल्कुल सही कहा हशमत अंकल अपने। मेरे कहने का मतलब ये था कि बेटा तुमने दिल खुश कर दिया, अब दिल बाग बाग कर दिया, दिल गार्डन गार्डन कर दिया, लबे शीरी सा लग रही है। मुझे भी लग रही है भाई। मेरी गलती है। आ जाओ आप आ जाओ मेरे साथ। आईजी का हाथ इतना नरम कैसे हो गया? क्योंकि आईजी का हाथ नहीं है, मेरा हाथ है। शर्म आनी चाहिए। भाई साहब आपको भी शर्म आनी चाहिए, सुपारियां दे रहे हैं रुकैया को। भाई रुकैया को मीठा पसंद है, इसलिए हम खिला रहे थे। मीठा पसंद है तो रबड़ी लेके आनी चाहिए थी। छालियां दे रहे ताकि पथरी हो जाए, और छालियां भी एक लेकर आए। इतने सारे लोग बैठे, कम से कम पैकेट लेकर आना चाहिए था। भाई हमारे पास पैसे नहीं थे इतने। जब पैसे नहीं है तो मत आया करो फकीरों की तरह मुंह उठा के यहाँ पर। अरे भाई छोड़े ये सब कुछ, आईजी साहब इसलिए नहीं आए यहाँ पे। हाँ उतरा दो भाई, उतरा दो। बहुत चिपक के बैठने का शौक होता है। तुम भी बैठो भाई सुल्तान। हाँ भाई बोलो। आईजी साहब को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ करे करे। हाँ, ये बताओ हशमत, तुम्हारे पास 2 लाख रुपए कहाँ से आए? कौन सा काम शुरू किया तुमने अब? ये सुल्तान बताएगा। सुल्तान क्यों बताएंगे? असल में वो मैंने ही 2 लाख रुपए हशमत अंकल को दिए थे। क्या? लेकिन आपने तो कसम खा के कहा था आपने हशमत अंकल को 1 रुपया भी नहीं दिया। वो असल में मैं भूल गया था। ये जो भी सामान आया ना, ये भी मेरे पैसों से आया। मैंने ही 2 लाख रुपए हशमत अंकल को दिए थे। देखा देखा, अब तो आप लोगों की गलतफहमी दूर हो गई होगी। हाँ माना कि हशमत अंकल फ्रॉड करते हैं, लेकिन हर बार वो फ्रॉड नहीं करते, और इस बार तो उन्होंने अच्छे काम में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। मैं तो आप सब लोगों से कह रहा था कि पापा पर शक मत करें, मगर आप लोग देखा कैसी मुंह की खानी पड़ गई। हेलो हेलो बंटरमैन, हेलो। अरे मुझे ये तुम्हारे पैसे गिर गए? भले गिरे भी चीजें मैं नहीं उठाता। उठा लो और देख भी लो, आईजी साहब आए हैं। सलाम सब आईजी साहब, फ्रंट पर खड़े होने वाले डॉक्टर, आईजी, पुलिस, सबको हमारा सलूट है, जो अपनी जान पे खेल कर हमारी खिदमत कर रहे हैं, इस कौम की खिदमत कर रहे हैं। क्या हो गया, इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? और इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो मेरी ये है कि क्या वो मेरी लॉटरी लगी है भाई। कितने की लॉटरी लगी है तुम्हारी? 10,000 की। देखा, गरीब लोगों की लॉटरी भी कम पैसों की लगती है। सुबह से या नंबरों से तीसरी कॉल है। सभा होगी, बैलेंस के लिए कॉल कर रही हूँ। हाँ हैं?
हेलो। हेलो, सरजानी में 3 महीने पहले प्लाट लिया, बफर जोन में घर किराए पे चढ़ाया हुआ है, बहुत मजा आ रहा है तुम्हारे। और घर का किराया भी महकमा दे रहा है, गाड़ी रेंट पे दी हुई है, खुद फटपटी पे घूमते हो। अगर इज्जत प्यारी है ना तो फौरन 30,000 रुपए ईदी पैसा कराओ। अबे तू है कौन? पागल समझा हुआ है क्या मुझे? एक पैसा नहीं दूंगा। ओ, मेरी बारी में ना होशियारी मत कर, मुझे पता है तू आईजी है। एक मिनट, ये हशमत, तुम्हारी फैमिली के अलावा मुझे आईजी कौन बोलता है? ये तो हमारा ज़र्फ है, वरना शक्ल से तो आप कांस्टेबल भी नहीं लगते। क्या ढूंढ रहा है? ये शेरी कहाँ है? होगा कहीं पर, हुआ क्या है? अबे शेरी तू सामने आ। तुम बाप बेटे मिलके ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? फोन काट दिया। अबे हशमत, ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? हैं? पैसे दे दे के सुबह से मैं कंगाल हो गया हूँ। नहीं नहीं हाजी साहब, आपको गलतफहमी हुई है। अरे गलतफहमी किस बात की? इस लंगूर के पास इतने पैसे कहाँ से आए? बताओ भाई, हाजी साहब को सच पैसे कहाँ से? हाजी साहब मुझ पर शक कर रहे हैं। और हाजी साहब ये आपको किस बात पे ब्लैकमेल कर रहे थे? वो क्या? अरे वो क्या, ये तस्वीर की वजह से। मुझे तो घिन आ रही है ये तस्वीर देखकर। ओहो, शक्ल देखो और हरकतें देखो इनकी। तोबा तोबा। महकमे की काली भेड़े यही है। तोबा तोबा, हाजी साहब मैं आपको राम समझता था, अब तो रावण निकले। ये प्रकाश भी आपका लगा है। अबे चल। अरे आपके अमाल आपकी शक्ल जैसे हो चुके हैं। अबे मुजाहिद, ये बता ये औरत कौन थी? बता जल्दी। अरे भाई, वो औरत मैं थी। मेरा मतलब मुझे अशमत भाई ने बुर्का पहना के भेजा था। वो मैंने तो सिर्फ इन लोगों को आपका किरदार चेक करने के लिए भेजा था। ब्लैकमेलिंग का आइडिया मेरा नहीं था। अरे शुक्र करें हाजी साहब, मुजाहिद पकड़ा गया, आपकी इज्जत नीलाम होने से बच गई। अगर तस्वीर वायरल हो जाती तो दोबारा सभा हो। हेलो, क्या? मुबारक हो, मुबारक हो। मगर क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो तस्वीर तो, अरे वो तस्वीर वायरल हो गई है, मुझे जौहर थाने से हटा दिया गया है, नाजमाबाद वाले को एसएचओ मेरी जगह लगा दिया गया है। मुजाहिद, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं अल्लाह, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मैं कुछ नहीं किया। जो अरे हशमत, मुबारक हो, तेरी वजह से आईजी की नौकरी गई। बोल क्या मानता है? क्या मांगेंगे? देख तो लो कौन खड़ा हुआ है बराबर में। अबे इससे क्या डर रहा है? ये तो सस्पेंड हो गया। अबे सस्पेंड हो गया तो क्या हुआ? मगर एक कत्ल तो मैं कर सकता हूँ ना। हाजी हाजी साहब, आपको मुजाहिद को तो कत्ल करना ही चाहिए। मुजाहिद को नहीं हशमत, मैं तुझे कत्ल करूंगा। ऐसी की तैसी कर लोगे। हट जा, बीच से हट जा।